अच्छा अच्छा, गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं आप? है ना, पुलिस मुलाजम है, आप वैसे इनको पाँव मारने की कोशिश कर रहे हैं। अरसलान ख्वाजा, मैंने आपको तारफ़ भी करवाया है। मैं आप अगर शहर में रहते हैं तो मुझे लाजमी आप जानते होंगे। एसी ऑफिस में आऊँ? अच्छा, मेरी बात को बोलें, ये अरसलान साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये साथ आते हैं आपके। अच्छा, दुकानें कोई भी नहीं है, मैंने देख ली है ना, 2 दुकानें इजी पैसे की हैं तो वो 3 ही दुकानें। अस्सलाम वालेकुम जी। मुजफ्फराबाद के अंदर स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं और पुलिस भी उसका निशाना बनती जा रही है। आज मेरे पास पीएस सदर से मोबाइल आगे खड़ी हुई बहन और जनाब मेरे पास आए, इन्होंने कहा जी एससी साहब गुलाम मोहिउद्दीन साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं और 50,000 रुपया वो इजी पैसा मांग रहे हैं। तो क्योंकि आप सब ने कुछ अर्सा पहले भी सुना होगा कि मुजफ्फराबाद में ये बड़ा मशहूर वाकया था कि एससी साहब के नाम पे एक पुलिस ऑफिसर थे, वो एएसआई थे रिजर्व, तो उनसे भी 50,000 रुपया इसी तरह हथिया लिया गया था इजी पैसा के थ्रू और बाद में काफी तनाजा बना था जिस मोबाइल शॉप वाले से भी वो पैसे ट्रांसफर करवाए गए थे। बहरहाल बात ये कि पीएस सदर हमारे पास आई है, इन्होंने कहा जी ये 50,000 रुपया गुलाम मोहिउद्दीन साहब के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, उनकी आवाज पहचानता हूँ, उनका नंबर मौजूद है मेरे पास, तो मैंने इनको प्रॉपर गाइड किया है। मैं अब इस फुटेज के बीच में वो रिकॉर्डिंग में लगा रहा हूँ जिसमें उस शख्स से मेरी बात हो रही है। गुड नेम क्या था सर आपका जी? अच्छा अच्छा, गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं आप? ठीक, आप बोले मुझे नंबर जी 3029 जी 561 बताया आपने। नाम क्या आएगा सर? नाम सॉरी, क्या नाम आएगा सर? एक बार रिपीट कीजिएगा। इफ्तिखार नाम आएगा। चलें, लेट मी चेक सर जी। मैं आपकी कॉल कटती है तो फिर मैं इंटरनेट पे लगा के ना चेक करता हूँ। जी जी, मैं अपने से चेक करके ना कॉल बैक करता हूँ आपको, ठीक है? एक सेकंड रुकिएगा। जी जी, अच्छा, मैं सर नहीं, अभी नेट नहीं चल रहा, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज़। मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ इसी नंबर से, ठीक है जी? बात करें सर। जी सर, फ्रॉड है। और तो सर इस वक्त तो तकरीबन यही है बड़ी दुकान, तो और तो इधर कोई भी नहीं है सर से एरिया में। तो क्या पूछ रहे हैं नेट का कोई मसला हल हो? जी जी, हो जाएगा आते ना हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ी दुकान है ये सर, चले 2 दुकान सी बंद का हुई दिन 8 बजे 8 बजे तो वैसे ही बंद हो चुकी है। बात करें जी जी सर। नहीं, अभी कोई नेट का इशू आ रहा है सर, नहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है इसी पैसा। अभी तो फिलहाल बंद है सर दुकानें, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन है ना। अभी मैं अर्ज यही कर रहा हूँ आपसे, स्मार्ट लॉकडाउन है, इस वजह से बंद होंगी शॉप्स। करीब तो फिलहाल नहीं है, इस पूरे एरिया में नहीं है। बस हार्डली को 8-10 मिनट लगेंगे। जी ठीक, ड्रामा है जी सर। गुलाम मोहिउद्दीन साहब की गल कर, फोन करो ना सर। और दुकाना दो दुकाना चले ऐसी बंधन 3 दुकान है ये जी समा पार्टी गुलाम मोहिउद्दीन बड़ी दुकान है और छोटी दुकान उन्होंने रिकॉर्डिंग होगी हमारे को, इस लाई करते हैं सर। और दुकानें कोई भी नहीं है, मैंने देख ली है ना, 2 दुकानें इजी पैसे की हैं तो वो 3 ही दुकानें, 2 दुकानें चेहरे में थी वो चौक में, वो बंद है। और तीसरी दुकान ये है जो समापाटी और बेलालूसिया के करीब इधर में आया हूँ तो इसके पास, तो ये आपको पोजीशन उन्होंने बता दी है। बाकी और कोई भी नहीं है सिटी में, सिटी एरिया में अलबत्ता सर
आहो 5-10 मिनट लगते हैं। सर जी सर नेट तो चेक करो पैसे। मोहिद्दीन साहब नहीं है जी उनकी आवाज में सर मैं और किसी एरिया में तो इधर मामला है, इधर मैं इस जगह पे आ सकता हूँ तो नहीं आ सकता हूँ तो सले मंड का गल करो सिटी ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਖਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਥੋੜੀ ਸਾਹਿਬ नहीं आप मोबाइल मैं ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਓ ਕੋਈ ऐसी गल नहीं मैं इधर जी सर किधर ऑफिस है आपका सर? ऐसी ऑफिस में आऊँ? अच्छा मेरी बात को बोलें ये अरसलान साहब हैं जर्नलिस्ट हैं ये साथ आते हैं आपके मेरे साथ आते हैं चलो इनको मैं साथ ले आता हूँ। जी जी गुलाम सर जी मैं अरसलान बात कर रहा हूँ मैं आता हूँ साथ इनके आपके पास ठीक है वहीं बैठ के कर लेते हैं सर जी कोई मसला नहीं आ रहा अल्लाह खैर करेगा बस मैं चलें आप दफ्तर बुला रहे हैं इन्हें जी जी मैं चेक कर अभी नेट का इशू है ना सर आप वैसे ये आप देखें ना पुलिस मुलाजम है आप वैसे इनको पाँव मारने की कोशिश कर रहे हैं अरसलान ख्वाजा मैंने आपको तारीफ भी करवाया है मैं आप अगर शहर में रहते हैं तो मुझे लाजमी आप जानते होंगे जी नहीं फिर भी आप एक मुलाजिम है एक तफ्तीशी ऑफिसर हैं आप इनको मेरे सामने आप डीरेल कर रहे हैं जी हम उधर ही आ रहे हैं। अच्छा चले मैं उधर ही आता हूँ जनाब के ऑफिस में आता हूँ आप ऑफिस ही हैं जी जी आप मैं ऑफिस आते हैं सर पीते हैं आगे बस चाय कहवा पीते हैं कोई आगे अच्छा तो इसमें शर्म की क्या बात है आप कहवा पिलाने में शर्म की कौन सी बात है अच्छा अच्छा बात करें प्लीज़ ठीक ओए फ्रॉड ये अवेयरनेस मैसेज आप लोगों के लिए इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं बिलखसूस ये पुलिस के जितने भी जवान हैं जो कि एक रिस्पेक्टफुली अपने जो सीनियर्स हैं अपने जो जिले इंतजामिया के जो ऑफिसर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट में वो आते हैं उन्हें पैसे भेजने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। बहरहाल इनको नहीं पता होता कि ये वाकई वो ऐसी सा बात कर रहे हैं वो कमिश्नर साहब बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने तो अपनी ड्यूटी करनी होती है वो हुक्म बजा लाना होता है जो इन्हें कॉल आई होती है। तो इसलिए ये अवेयरनेस मैसेज है तमाम पुलिस ऑफिसरान के लिए भी जो एहलकार है उनके लिए भी कि इस तरह की कोई भी कॉल आपको अगर आती भी है तो उसको स्कैम कॉल तस्वर करके काट दें उसके ऊपर किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स ना करें। आज इनके साथ बहुत बड़ा स्कैम होने जा रहा था सर आप 2 लफ्ज जरूर कहिएगा जितने भी लोग हमें देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि मैं मुझे कॉल हुई 15 से कि इधर कुछ बंदे हैं उनको आकर ले जाओ। मैं 15 पे चला गया वहाँ से मैंने बंदे को कलेक्ट किया तो उधर ही से मुझे कॉल आई कि मेरे मोबाइल पे एक कॉल आ रही थी तो मैंने अटेंड की। मैंने कहा मुझे इस नंबर से समझ नहीं आ रही मैं दूसरे नंबर से आपको कॉल कर दूँगा। जब मैंने दूसरे नंबर पे कॉल की तो आगे से उन्होंने कहा कि मैं ऐसी ऑफिस पे बोल रहा हूँ उन्होंने ये कहा तो आप ऐसा करें कि अपनी हदूद में से मोबाइल शॉप वाले किसी इजी पैसे वाले को हमारा साथ लेकर जाए। मैंने कहा सर मेरे पास मुद्दम है तो मैं अभी तो वापस जाऊंगा जब तक इनको मैं थाने में सेटअप नहीं करता हूँ उससे पहले तो मैं नहीं आ सकता हूँ। जब मैं उनको लेकर पीएस पे आया हूँ तो पीएस पे मैंने मुद्दमों को कुछ अंदर किया थाने में तो मारक साहब मौजूद थे उन्होंने कहा कि ऐसी साहब बार बार कालें कर रहे हैं तो आप जाएं उनके ऑफिस में वो पता नहीं आपको क्या कह रहे हैं। तो मैं बाहर निकला गाड़ी को ड्राइवर को कहा कि गाड़ी निकालो हमरा नफरी के। मैंने कहा जेली चौक में गया तो वहाँ पे इजी पैसा मोबाइल शॉप वाली जो दो कार थे वहाँ पे वो दुकानें बंद थी। फिर उधर से मैंने दोबारा टर्न करके इधर आ गया मैं इधर समाबाड़ी यहाँ पे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ये शाह का साहब। जब शाह पे आया मैंने कहा ये बात सुने ये मैं बात करवाता हूँ तो इस नंबर से आप बात करें ये क्या कह रहे हैं। तो इन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि मैं गुलाम मोहिउद्दीन ऐसी बोल रहा हूँ तो आप ऐसा करें कि आपके पास कौन कौन से इजी पैसा है और दूसरा कौन सा है। तो इस मुताबिक उन्होंने बात की तो इन्होंने कहा कि आपको सारा नेट का प्रॉब्लम है तो आप कहते हैं तो मैं ऑफिस ही आ जाता हूँ। तो आगे से उन्होंने इनके साथ बात की और मुझे भी उनके आप मैं एक ऑफिसर हूँ तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि हम उधर ही आ रहे हैं आप उधर से कार्रवाई करें काम करें। तो मेरे साथ ये आज का जो सामने हुआ है
अच्छा सर, ये आपने सारी रुदात सुनी है सारे वाकये की। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि मैंने जैसा कि पहले आपको बताया, पुलिस मुलाजम होते हैं, एहलकार होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, इन्होंने यकीनन अपने ऑफिसर का जो हुक्म होता है उसको बजा लाना होता है। बहरहाल यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कोई भी, क्योंकि इसी दौरान हमारे साथ पुलिस ऑफिसर्स और जवान खड़े, इनकी मौजूदगी में मैंने गुलाम मोहिउद्दीन साहब को जिनका नाम लिया जा रहा था उनको मैंने कॉल की और उन्होंने इस बात को डिनाई की और इनके साथ बात भी की और इन्हें बताया कि भाई मैं इस तरह के किसी काम में मुलव्वस नहीं हूं, ना मैंने कॉल की है। तो इसलिए समझने वाली बात यह है कि किसी किस्म की ऐसी भी कॉल आती है आपको तो आप उसको इग्नोर करें और किसी को पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपके ऑफिसर आपसे 50,000 रुपए फोन पे मंगवाने वाले नहीं है। ये तमाम उन पुलिस एहलकारों के लिए ये हमारा वीडियो पैगाम है जो लोग अपने जो ऑफिसर्स होते हैं उनके हुक्म को बजा लाने के लिए अपना नुकसान कर बैठते हैं, अपने साथ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए फिर पुलिस के जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर सवालात उठते हैं। तो इसलिए तमाम लोगों को इस वाक्य से अवेयर रहना होगा और आइंदा के लिए कभी भी आपको इस तरह की कोई कॉल आती है तो सर आप क्या कहते हैं कि लोगों को इन चीजों को डिनाई करना होगा और इस तरह किसी को पैसे ना भेजें? बिल्कुल किसी को इस तरह पैसे ना भेजें जब तक वो क्लियर ना करें। जी हाँ, मैंने ये क्लियर किया, गुलाम मोहिउद्दीन साहब से बात भी हुई, उन्होंने कहा मेरा ये नंबर है और मैं आजकल मुजफ्फराबाद में नहीं हूँ, मैं आजकल फॉरवर्ड कोटे ऐसी लगा हुआ हूँ। तो ये मेरा नंबर, मेरा नाम देकर किसी ने इस तरह किया हुआ, ये गलत है। तो भट्टी साहब भी आए हुए हमारे पास। तो भट्टी साहब ये एक लकीली भट्टी साहब हमारे पास आ गए। मेरा इनके साथ तल्लक भी था जिसकी वजह से भट्टी साहब को मैंने वैसे इनको भी फेवर करनी थी अल्लाह के सामने, क्योंकि इनका नुकसान मैंने किसी सूरत नहीं होने देना था। जाहिर सी बात है हमारे अपने लोग हैं और हमारे अपनी पुलिस है, तो हमारा फर्ज इनका जैसे फर्ज बनता है हमारे जानो माल का तहफ़्ज़ करना, तो हमारा भी फर्ज बनता है। मैंने इसलिए आपको कहा कि इस चीज का आप सही है ठीक है सर। एज एन जर्नलिस्ट मैंने, क्योंकि गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ मेरा बड़ा तल्लक रहा है, तो इस वजह से मैं तो पहले तो आवाज से पहचान गया था उनको कि ये वो नहीं है, इसीलिए नाम उनका आपको देखा यहाँ पे बैठे हुए, मैं इसलिए आया हूँ। मैंने कहा चलो यहाँ पे हमें पता भी लग जाएगा, चलो ये अपने लोग अगर बुलाया इनको साथ लेकर जाओ। साथ लेकर ऐसे ये तो अल्लाह का करम हो गया, आपने हमारी मदद की और चलिए फोर्चुनेट सर, आइंदा के लिए आप भी एहतियात करें। इस तरह की कोई भी कॉल आती है तो उसको इग्नोर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। थैंक यू।